अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर 12 है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, जो यानी कि नए मोबाइल रिपेयरिंग वाले होते हैं, जो शुरू शुरू में अभी मोबाइल रिपेयरिंग जो वो सीख रहे होते हैं, उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता और ना ही वो जिन शॉप पर वो काम सीख रहे होते हैं, ना ही उन्हें जो वो उस्ताद इन चीज़ों का बताता है। वो बस देख देख के सीखते हैं, या तो फिर मोबाइल डेड हो जाता है या तो फिर मोबाइल जो है वो सही हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो ज़ीनर के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरे पास काफ़ी ज़ीनर पड़े हैं और इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये ज़ीनर का क्या काम होता है और बेसिकली ये ज़ीनर हम क्यों लगाते हैं, इसका क्या रोल होता है मोबाइल रिपेयरिंग में। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये किन सूरतों में ना मोबाइल में लगता है। ये दोस्तों तब लगाया जाता है जब फ़ोन का जो दोस्तों फ़ोन अगर चार्ज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा तब हम जो है इस फ़ोन को जो है वो लगा देते हैं। लेकिन पहले आपको कंफर्म करना होता है कि फ़ोन वाकई चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कस्टमर ये कहे कि जो वो चार्ज होता है, बैटरी के सेल जो वो आगे आगे बढ़ते हैं लेकिन बैटरी स्टोर नहीं करता, उस सूरत में आपने बैटरी को भी चेक करना होता है, जैक को भी चेक करना होता है। ठीक है, आपने जो है वो दोस्तों एक दफ़ा जैक तब्दील करके देख लेना है। अगर चार्जिंग फिर भी ना हो तब आपने जो है वो जो आपने ज़ीनर जो है वो लगाना है मोबाइल फ़ोन में। इसे हम दोस्तों जब लगाते हैं तब हम कस्टमर को ये कहते हैं कि भाई इसमें एक आईसी लगेगा जो 280 रुपये का होगा, तब आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होने लगेगा। तो इस तरह से कुछ हम कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हैं। तो अब देखें, एक ये पॉइंट है जो जब यानी कि कस्टमर आके आपको कहता है कि मोबाइल जो है वो चार्ज होता है लेकिन स्टोर नहीं होता, तो अब आपने ये ज़ीनर लगा देना है। उसके बाद बाज़ बात इसे हम इस वजह से भी लगाते हैं क्योंकि अगर हमारा जो चार्जिंग आईसी है दोस्तों वो हमें अगर नहीं मिल रहा होता। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी ट्यूटोरियल पे मैंने बनाई थी दोस्तों कि चार्जिंग आईसी किस तरह हम चेंज करते हैं, और उसमें मैंने ये भी बताया था अगर आपको चार्जिंग आईसी ना मिले तो आपने उसकी जगह पर क्या लगाना है, आप उन्हें चार्जिंग आईसी जो वो किस तरह आपने ढूंढना है। तो वो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो ये होता है चार्जिंग आईसी की जगह पर हम ये ज़ीनर भी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों इसे हम इस सूरत में भी लगाते हैं कि अगर दोस्तों चार्जिंग आईसी भी ठीक है, जैक भी ठीक है, लेकिन बैटरी भी ठीक है, इसके बावजूद भी जो है हमारा कुछ ऐसे रजिस्टर या कैपेसिटर होता है, डायोड लगे होते हैं आगे, दो दो दोस्तों उसके पॉइंट होते हैं, वो आकर से जैक के पीछे अक्सर लगा होता है। ठीक है, वो अक्सर जो है मिस होता है मोबाइल से। उसकी सूरत में भी हमें जो वो उस डायोड को जो है ढूंढ कर मोबाइल में लगाना होता है, किसी दूसरे मोबाइल से उतार कर लगाना होता है। वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता या हम जो वो ढूंढ नहीं पाते, तब आपने इस ज़ीनर का जो वो इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे इसे जो वो चेक करेंगे, इसका एक तरफ जो है दोस्तों ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का एक लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ ब्लैक कलर की लाइन नहीं लगी हुई। ठीक है, इसे देखकर ही लगाना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह हम लगाते हैं। सिर्फ 5 ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपको ये 5 बातों का पता चल जाएगा तब आप इंशाल्लाह ज़ीनर लगाना सीख जाएंगे। किसी भी फ़ोन में, चाहे कोई भी चाइना कीपैड फ़ोन हो, उसमें आप ये ज़ीनर लगा सकते हैं। आपने क्या करना, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको ये चेक कराऊंगा कि ये मेरे पास दोस्तों नॉर्मल फ़ोन है, इसमें कोई भी जो है वो दोस्तों एरर या चार्जिंग एरर शो नहीं होता। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, वो ये है कि दोस्तों अगर चार्जिंग एरर शो हो जाए मोबाइल पर, तब आपने जो है उसकी जगह पर अगर आपको यानी कि वो अगर आपको उसका हल नहीं मिल रहा, तब उसकी सूरत में आपने ज़ीनर लगा देना है। ठीक है, चार्जिंग एरर आ जाए, चार्जिंग कंप्लीट आ जाए या फिर बैटरी फुल आ जाए, ठीक है, उस सूरत में आपने जो वो चार्जिंग की जो भी एरर आता है, चार्जिंग वाली जगह पर आपने ज़ीनर लगा देना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना। सबसे पहले नंबर पर देखें, मैं आपको इस फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, ज़ीनर की एक ख़ास बात ये है कि जब आप किसी भी फ़ोन में ये ज़ीनर लगाएंगे, एक तो फ़ोन जो होगा दोस्तों गर्म होगा। ठीक है, एक फ़ोन गर्म होगा। जहाँ पर जिस जगह पर हम जो लगाएंगे, मसलन हम जो वो ज़ीनर को यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं या इस तरफ लगा रहे हैं, उसी जगह पर जो वो ज़ीनर जो वो गर्म ज़्यादा होता है चार्जिंग के दौरान। तब आपने कस्टमर को बता देना जब यह गर्म होगा उसी वक्त ये चार्ज होगा।
ठीक है, ये चीज़ आपने बता देनी है कस्टमर को। अब मैं आपको इसकी जो चार्जिंग चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी जो चार्जिंग है वो हो रही है। ठीक है, अब आपने चौकी काट लिया, ठीक है, अब इसे छोड़ दें। देखिए प्लीज़ ध्यान से जो वो सुनिएगा, क्योंकि अगर आपसे नुकसान हो गया तो हो सकता है आपका जो आप कस्टमर का फ़ोन जो है वो डेड कर दें, क्योंकि जब फ़ोन डेड हो जाता है तब कस्टमर आपके साथ बहुत ज़्यादा बहस करता है, फिर आप यकीन माने कि वो हाथापाई पर आ जाता है। उस सूरत में आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन होना चाहिए जो आपको कस्टमर को दे सकें, जो अच्छी कंडीशन में हो। ठीक है, अब मेरे पास ये न्यू फ़ोन है, अगर मैं इसे डेड कर देता हूँ तब कस्टमर मुझसे जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगा। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 2800 का है तो 2800 ही मुझे देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अपनी जेब से। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर हम इसे खोलते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखें, आपने क्या करना है, एक तो यार इसे उतार लेते हैं क्योंकि ये ब्लूटूथ की तार होती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा सबसे पहले नंबर पर देखें आपने मैंने आपको बताया, मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि देखें, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा चार्जिंग आईसी कहाँ पे लगा हुआ है। ये चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, ये R222 रजिस्टर लगी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपको याद होगा कि मैंने जो जैक चेंज चार्जिंग जैक जब हम चेंज करते हैं ना दोस्तों, उसका जो प्लस पॉइंट है वो अक्सर बोर्ड बोर्ड में से जो वो प्रिंट उसके डैमेज होते हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसका जो दोस्तों प्रिंट है वो अगर डैमेज हो तो हम जो क्या करते हैं कि ईडियल पॉइंट जो वो तलाश करते हैं। ईडियल पॉइंट या तो सामने होते हैं या फिर उसके जो या तो फिर उसके जैक के आसपास होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ईडियल पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, VC लिखा है, वी वोल्टर चार्ज लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले नंबर पर आपने अगर हो सकता है तो कोशिश करिएगा आप जो इस तरह के आइडियल पॉइंट होते हैं जहाँ पर जैक का प्लस पॉइंट आ जाए, उस प्लस पॉइंट पर आपने एक पॉइंट जो जंपर लगाना है। ठीक है, दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ, आपने यानी कि सबसे पहला पॉइंट है, आपने जो वो आइडियल पॉइंट फाइंड करना है, जैक का आइडियल पॉइंट प्लस पॉइंट फाइंड करना है। आइए देखते हैं किस तरह फाइंड करना है। ये मैंने जो वो यहाँ पे चार्जिंग लगाया। ठीक है, अब इसे यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर आपने मीटर को रख लेना है। ठीक है, 20 वोल्ट पर आपने सेट कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा, पहला पॉइंट आपने किस तरह तलाश करना है। देखिए ये मैंने जो वो नेगेटिव पर रखी। ठीक है, नेगेटिव वायर को, इसके बाद मैंने जो वो बैटरी कनेक्टर के प्लस पर जब मैं लगाऊंगा तो इसके 4.18-17 वोल्ट जो वो मीटर पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसका जो पहले जैक लगा लेना है, आपने इसका आइडियल पॉइंट तलाश करना है। अब ये देखें, अब मैं जब ये मैंने कहा कि ये आइडियल पॉइंट है, अब इस आइडियल पर मैं रखूँगा तो यहाँ पर भी यानी कि पूरे के पूरे 5 वोल्ट करंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जैक का प्लस पॉइंट आपने तलाश करना है। पहला पॉइंट याद रख ले आप। ठीक है, अब एक अक्सर आप आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं इसमें एक और भी प्लस पॉइंट होता है। ये आप लाइनें देख रही हैं, ये अल्टीने के वायर नहीं है, ये अल्टीने के जो है दोस्तों पॉइंट है, ये अल्टीने के पॉइंट नहीं है। जब मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने पॉइंट जो वो तलाश कर लेना। अब पॉइंट आपको मिल गया, या इस पर जंपर लगा लें या इस पर जंपर लगा लें। ठीक है, अब मुझे ये मिल गया है समझो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर इसे सोल्ड कर देना है। अच्छा एक चीज़ और आपको मैंने चेक कराना है, आपने एक प्लस का पॉइंट आपने तलाश कर लेना है। दूसरा आपने ये चेक करना है कि अगर हो सके तो कोशिश कर लीजिएगा, अगर वरना ना तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा। आपने क्या करना है, एक तो प्लस पॉइंट आपने तलाश कर लिया। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, प्लस पॉइंट आपने तलाश कर लिया। अब ये देखें, मैं जैसे ही बैटरी के जो
प्लस पॉइंट है, बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर मैं अपनी जो वो वायर लगाता हूँ प्लस वाली, यहाँ पर भी वोल्ट आ रहा है। अगर उसके साथ मतलब वी बैट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बैटरी का प्लस पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो इसका मतलब है ये भी बैटरी का प्लस पॉइंट है। अब ये और ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए। इन ये और ये दोनों पॉइंट के दरमियान में आपने जस्ट जीनर लगा देना, इतना सा काम है। बस आपको लगाने की सेंस होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहली पॉइंट आपको बता दी। अब बताता हूँ कि किस तरह करना है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए जीनर मेरे पास है। इसका जो प्लस पॉइंट है दोस्तों, वो आपने ये जो इसका दोस्तों ये मैं आपको फ़ोटो में जो वो अच्छी तरह समझा दूंगा। इसका जो दोस्तों ये लाइन वाला सिरा है, इसे हम प्लस पॉइंट कहते हैं। हालांकि जीनर का प्लस पॉइंट नहीं होता, आप ये मान कर चलिए कि ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये जीनर का प्लस पॉइंट है। इसे आपने क्या करना है दोस्तों, इसे बैटरी की तरफ करना है। अब जो इसका दोस्तों प्लस पॉइंट है उसे आपने बैटरी की तरफ करना है, यानी कि ये मेरा प्लस पॉइंट है, इस हाथ वाला ये वाला मेरा प्लस पॉइंट है। इसे हमने क्या बैटरी के प्लस पॉइंट पर लगाना है, इस तरह लगाना है। यानी कि ये उसकी तरफ से आपने उसकी तरफ जो वो आपने इस तरह से प्लस पॉइंट लगाना है, ठीक है। समझ गए होगे? दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये जो प्लस पॉइंट है ये वाला, इसका जो सिरा है वो आपने बैटरी की तरफ लगाना है, बैटरी कनेक्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो वो इसका दोनों सिरे जो वो कट कर लिया है। तो सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक जो वो आपने जो पैमाइश कर लेनी है, उसके हिसाब से आपने कट कर देना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पॉइंट है, उस प्लस पॉइंट पर आपने आइडियल पॉइंट जो वो तलाश किया था, उसे आपने जो वो सोल्ड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने दोनों पॉइंट जो वो अच्छी तरह सोल्ड कर लिया है। सबसे पहले नंबर पर हमारा बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पॉइंट है उसे मैंने सोल्ड कर दिया है, और जैक का जो प्लस पॉइंट है उसे सोल्ड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है कि आपने क्या करना है, इसका जो प्लस वाला पॉइंट है वो आपको पता होगा कौन सा है। ये जो ब्लैक वाला है इसे हम प्लस कहते हैं, जो इस वक्त मेरी जो वो राइट हैंड साइड में है, तो ये प्लस का है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड में उसे जो वो हम नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आपने इसके बाद दोस्तों आपने इसे अच्छी तरह सोल्व कर लेना है। इसके बाद आप जो वो दूसरा पॉइंट जो वो आपने लगाना है। याद रखिएगा कि दोनों पॉइंट जो वो अच्छी तरह सोल्व होकर जो वो सीधे सोल्व। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने दोनों पॉइंट जो वो अच्छी तरह सोल्व कर लिए हैं। इसी तरह आपने भी सोल्व करना है, लेकिन याद रहे ये पॉइंट आपस में किसी भी बोर्ड के जो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड का एरिया है इस पर टच नहीं होना चाहिए। अगर इस पर टच हो गया तो फ़ोन शॉर्ट हो जाएगा, फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। अच्छी तरह से आपने ख्याल से लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है सबसे पहले नंबर पर आपने इसमें जो वो केबल को लगाना है, ठीक है। अब मैं केबल लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब दोस्तों हम जीनर लगाते हैं तब जो वो मोबाइल बगैर बैटरी के फ़ोन ऑन हो जाता है, यानी कि इस तरह से चार्जिंग शो करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो जीनर है वो सही तरीके से लग चुका है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले जब आप जीनर लगा लेंगे उसके बाद आपने फ़ोन को ऑन करना है, यहीं पर ऑन करना है आपने, ठीक है। अब मैं फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पर ज़ीनर लगाने के बाद आपको एक ये बहुत ही बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे पता चलेगा कि आपने ज़ीनर सही लगाया है या गलत लगाया है। आपने ज़ीनर लगाने के बाद फ़ोन को ऑन करना है। जब फ़ोन ऑन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका ज़ीनर बिल्कुल सही लग चुका है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे ये जो मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए हैं अच्छी तरह से, ये अगर उल्टे लग जाते हैं उस सूरत में आपका फ़ोन जो वो ऑन नहीं होगा, ठीक है, ना ही चार्जिंग शो होगा एलसीडी पर। तो इस तरह से आपने एक ये नोटिस करना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। मैंने शुरू में आपको बताया कि भाई फ़ोन जो जब गर्म हो जाता है तब भी फ़ोन जो वो चार्जिंग करता है, ठीक है दोस्तों।
तो अब ये फ़ोन जो है वो दोस्तों यहाँ से गर्म होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि ये फ़ोन जो है वो मुकम्मल चार्ज करेगा। और दोस्तों आखिर पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है दोस्तों, जब भी हम फ़ोन में ज़ीनर लगाते हैं, ज़ीनर लगाने के बाद दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आपने खुद फ़ोन को जो है वो नोटिस करना है, क्योंकि पहले जिस तरह होता था वो मैं बता रहा हूँ और आप किस तरह हो रहा है ये भी बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जब हम ज़ीनर पहले लगाते थे तब मोबाइल में जो चार्जिंग शो होती है 1 2 3 सेल आगे बढ़ते हैं, वो नहीं बढ़ते थे। सिर्फ बैटरी वहीं पर रहती थी, ऐसा लगता था कि बैटरी जो वो यानी कि चार्जिंग लगा ही नहीं है। इस सूरत में फ़ोन गर्म हो जाता था लेकिन फ़ोन चार्जिंग स्टोर करता था। ठीक है, पहले इस तरह होता था, लेकिन अब पता नहीं कैसे ये हो रहा, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन ये ज़ीनर ही इस तरह अब मुझे लगता है कि आने लगी हैं, क्योंकि जब हम ज़ीनर लगाते हैं तब फ़ोन की बैटरी जो वो 1 2 3 सेल जो वो आगे बढ़ती है। तो आपको ये बताने का ये मकसद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी आप ज़ीनर जो है वो फ़ोन में लगा लेते हैं, तो उस वक्त अगर फ़ोन जो वो दोस्तों अगर बैटरी शो नहीं करता, तब इस सूरत में आपने ये नोटिस करना है कि आपने ज़ीनर सही लगाया है। आपने जस्ट फ़ोन को ऑन करके देख लेना है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है, ये देखें। सबसे पहले नंबर पर मैं ये लीड यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने लीड लगाई। अब मैं जो इसके वोल्टेज चेक करता हूँ, क्या वाकई जो इसके जो 4 वोल्ट करंट पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, जब भी ज़ीनर लगाए तब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपके सामने क्या कितना शो हो रहा है, 4.15 वोल्ट। तो बाज़ वोल्ट भी नहीं शो होते। यह चीज़ आपने नोटिस करनी है। आपने बस यही चेक करना है कि आपने लीड कनेक्ट की और फ़ोन ऑन हुआ। अगर फ़ोन नहीं ऑन हुआ तो फ़ोन को एक दफ़ा जो वो आपने ऑन करना है और चेक करना है कि क्या वाकई फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ज़ीनर सही लगा है कि नहीं लगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको चेक करा लिया कि वोल्ट किस तरह चेक करने हैं। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, सबसे पहले नंबर पर आप ये चेक करिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लीड लगा दी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर देखें, अगर यहाँ पर कुछ डाइवर्ट वगैरह लगे होते हैं, डाइवर्ट होते हैं 2 पॉइंट वाला एक होता है, पता नहीं उसे क्या कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें वो अगर जैक के पीछे लगा हुआ है ना 2 पॉइंट वाला, आपने क्या करना है, जैक के प्लस पॉइंट पर आपने जो है रीडिंग चेक करनी है। अब मैं प्लस पॉइंट पर रीडिंग चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट आ रहा है। इससे ये पता होता है कि हमारा जो जैक है वो सही लगा हुआ है, जैक ठीक हो गया, यहाँ तक रीडिंग हो गई। अब इसके बाद जो डाइवर्ट लगा होता है उसके दोनों सिरे पर आपने रीडिंग चेक करनी है। मसलन ये मेरे पास एक रजिस्टर लगी है, मैं वैसे आपको डेमो बता रहा हूँ। आपने क्या करना, मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा कि डाइवर्ट किस तरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रीडिंग चेक करता हूँ, यहाँ पे भी 4 वोल्ट आ रहा है। अगर लेकिन जिस वक्त यानी कि चार चार वोल्ट रीडिंग आ जाए, उसकी दूसरी तरफ जो है रीडिंग नहीं आएगी, उस यानी कि जो डाइवर्ट लगा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो उस डाइवर्ट पर माइनस रख देना है और आपने इसी तरह जो वो बैटरी कनेक्टर पर रख के चेक करना है। अगर वोल्ट बैटरी कनेक्टर तक नहीं पहुंचते, उसका मतलब ये है कि डाइवर्ट जो है वो वहाँ पर रिमूव है। हमें डाइवर्ट लगाना होगा। उस सूरत में जो वो आपने क्या करना है, आपने उसकी जगह पर ज़ीनर लगा देना है, क्योंकि डाइवर्ट तो नहीं मिलता फ़िलहाल, इसलिए आपने उसे ज़ीनर लगा देना है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि चार्जिंग जैक से लेकर बैटरी कनेक्टर के दरमियान या चार्जिंग आईसी के दरमियान जो भी अगर कोई चीज़ रुकावट बनती है, तो आपने जस्ट जो है वह ज़ीनर लगा देना है। ज़ीनर मैंने आपको बता दिया किस तरह लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं जो वो आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हम मोबाइल का जो वो ज़ीनर लगाते हैं। इसके अलावा एक और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कस्टमर अगर आ जाए आपकी दुकान पर और वो कहेंगे आपने ज़ीनर लगा के दे दिया, वो कहेंगे यार फ़ोन गर्म बहुत होता है, इसका कोई हल है। आपने क्या करना भाई, इसका कोई भी हल नहीं है। या तो फिर आपने पहले ये सोचना कि आपने ज़ीनर क्यों लगाया। अगर ज़ीनर इसी वजह से लगाया है कि बैटरी स्टोर नहीं करता, तो आपने ये चेक करना कि चार्जिंग आईसी का मसला था, तो उस वक्त आपको चार्जिंग आईसी जो वो तलाश करना होगा। आप उसे ये कह सकते हैं कि मेरे पास चार्जिंग आईसी नहीं है, जब चार्जिंग आईसी मिल जाएगा
तब जो वो फ़ोन जो गर्म होता है वो जो वो यानी कि उसका मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाता है जैसे कि वीगोटेल हो गया, इटाची फ़ोन आ गया, उसमें जो भी आईसी लगे होते हैं वो आपके पास अगर नहीं अवेलेबल, तो आपने क्या करना है, उसे कहना कि भाई इसका कोई भी हल नहीं है, ठीक है, साफ साफ कह देना आपने, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार था जो मैंने आपको बताना था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो वो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।